हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डबल एंट्री सिस्टम, मतलब दो खाने वाली रोकड़ भाई। बेटा दो खाने वाली रोकड़ भाई तीन प्रकार की होती है। बेटा एक होता है उसमें कैश प्लस बैंक कॉलम बनते हैं, एक में बेटा बैंक प्लस डिस्काउंट कॉलम बनता है, एक में बेटा आपका कैश प्लस डिस्काउंट बनता है, कैश प्लस डिस्काउंट। तो हमारी दो खाने वाली रोकड़ बही तीन प्रकार की होती है। पिछले वीडियो में मैं आपको बेटा एक खाने वाली रोकड़ बही में मतलब सिंगल कॉलम कैशबुक सिखा चुका हूं, वो आप मेरी मतलब पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, डबल कॉलम कैशबुक। क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको आज? डबल कॉलम कैशबुक सिखा रहा हूँ। ये कितने प्रकार की होती है? ये तीन प्रकार की होती है। तो पहला टाइप देखिए, रोकड़ तथा बैंक वाली रोकड़ बही, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक। इसमें दो कॉलम होंगे, एक कैश का होगा और एक बैंक का कॉलम होगा। ठीक है। और दूसरी होती है बेटा दो खाने वाली रोकड़ बही, रोकड़ तथा कटौती वाली रोकड़ बही, कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट। इसमें बेटा कॉलम बनेंगे कैश के और डिस्काउंट के। तीसरी होती है बेटा बैंक तथा कटौती वाली रोकड़ बही, कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये आपकी रोकड़ बही हो गई, दो खाने वाली रोकड़ बही तीन टाइप से बनाई जाती है। इसमें बेटा पहली बारी में कैश और क्या होंगे, कैश और बैंक के कॉलम होंगे, दूसरे टाइप में कैश और डिस्काउंट होगा, तीसरे टाइप में बैंक और डिस्काउंट होगा। क्वेश्चन में बोला गया होगा कि आपको कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, इसमें जब हम बेटा कैश और बैंक का कॉलम बनाएंगे तो बेटा याद रखिएगा, कोई भी पेमेंट अगर हम चेक द्वारा करेंगे, क्या करेंगे, जैसे सैलरी पेड, देखो सैलरी पेड बाय चेक, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, सैलरी पेड बाय चेक। याद रखिए कोई भी पेमेंट अगर हम चेक द्वारा कर रहे हैं तो हमेशा बैंक आएगा। तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर नहीं क्लियर? तो बताइए ये अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी? क्योंकि बैंक यहाँ पर क्रेडिट है, बैंक क्या है, क्रेडिट है। तो बेटा ये अमाउंट बैंक कॉलम में लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये पेमेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आप देखिए कोई भी पेमेंट अगर आप चेक द्वारा कर रहे हैं तो उसमें हमेशा बैंक आएगा। लेकिन अगर चेक प्राप्त हुआ, जैसे गुड्स सोल्ड टू राम एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, हमें चेक मिला, बेटा बैंक तब तक डेबिट नहीं होगा अगर हमें कोई चेक मिला है और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, सेम डे अगर डिपॉजिट कर दिया है बैंक में तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर चेक मिला उसे बैंक नहीं भेजा तो हमेशा कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा। याद रखिएगा हमेशा ये एंट्री आएंगी तो मैं आपको और बताऊंगा। अब इतना बेटा कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री कब बनती है? कॉन्ट्रा मिसाल से बोलते हैं विपरीत लेख जनरल लेखे। जब कॉन्ट्रा एंट्री कब बनती है? जब हम बैंक में रुपया जमा करते हैं और बैंक से रुपया निकालते हैं, बैंक से रुपया जमा करते हैं। देखो बैंक में मतलब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसको हिंदी में बोलेंगे बैंक में रुपया जमा किया। तो बताइए क्या एंट्री बनेगी? बैंक में देखो बैंक यहाँ रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। अब देखिए बेटा अगर हम बना रहे हैं ये वाली कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम, तो बेटा इसमें कॉन्ट्रा एंट्री कराएगी क्योंकि इसमें बैंक भी आया और दोनों कैश भी आया। तो इसी को बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्लियर समझ में आया? तो इसमें देखो बेटा कॉन्ट्रा एंट्री कब बनती है? जब हम बैंक में पैसा जमा करें या बैंक से रुपया निकालें। अब देखिए कैश विड्रॉ हो गया फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से रुपए निकाले, जो बैंक कौन है यहाँ पे? अब गिवर है तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेंगी। क्या बनेंगे? तो याद रखिए कॉन्ट्रा एंट्री, देखो बेटा कॉन्ट्रा एंट्री कब बनती हैं? याद रखिए कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ दो में बनेंगी। पहले जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे इनटू बैंक और कैश विड्रॉ करेंगे फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ करें फ्रॉम बैंक, तभी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है और कहीं कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनती है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि हम अगर बैंक कॉलम भी बना रहे हैं, कैश कॉलम भी बना रहे हैं, तो दोनों साइड लिखा होगा, मतलब डेबिट में भी लिखा होगा और क्रेडिट में भी लिखा होगा, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। क्लियर? अब देखिए बेटा, मैं आपको आज डबल कॉलम कैश बुक का एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, उसे मैं समझाता हूं, देखिएगा आप लोग। देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है प्रिपेयर एक डबल कॉलम कैश बुक। हमें क्या बनानी है? 2 खाने वाली रोकड़वी बनानी है विथ, देखो लिखा है विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स एंड बैलेंस इट। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है? डबल कॉलम कैश बुक बोल रहा है, बनानी है डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। उसमें कॉलम किसके होंगे? कैश के होंगे और बैंक के होंगे, डिस्काउंट का नहीं होगा। ठीक है, तो कैश के कॉलम होंगे और किसके होंगे? बैंक के कॉलम। एंड बैलेंस इट का मतलब है कि संतुलित कीजिए। अब देखिए क्या लिखा है? 2018 दिसंबर 1 क्या लिखा है? रोकड़ बाकी, और लिखा है बैंक में रोकड़। ये बेटा ओपनिंग बैलेंस है। क्या है? याद रखिए ओपनिंग बैलेंस हमेशा हम लिखते हैं कैश बुक के डेबिट साइड में। क्या लिखते हैं? डेबिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस BD। अगर यहाँ पर होता बेटा कैश बुक, अगर यहाँ पर होता बैंक, लिखा है कैश एट बैंक, अगर यहाँ पर होता बैंक अधिविकर्ष। क्या होता? बैंक अधिविकर्ष। तो बेटा आपको मालूम है जब व्यापारी अब बैंक में कौन सा अकाउंट खुलवाता है? करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में ही होता है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो उसका जो बैलेंस कैश बुक में जो बैलेंस लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, बाई बैलेंस BD करके। ओवरड्राफ्ट होगा तो बैलेंस कहाँ लिखेंगे हम? कैश बुक के क्रेडिट साइड में। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? तो मैं पहले इनके बैलेंस लिखता हूँ। देखिए बैलेंस पहले देखिए क्या लिखा है, पहले देखिए आप लोग। पहले देखिए ये कैश बुक बनी हुई है, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। देखो बेटा यहाँ पे ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। याद रखिए डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? रिसीट्स मतलब प्राप्तियां, और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम? पेमेंट। ये आपको नॉलेज के लिए लिखा दे रहा हूँ, ये पेमेंट। अब इसके कॉलम का नाम लिख दीजिए। देखो ये डेट है, ये पार्टिकुलर्स हो गया, ये हो गया हमारे वाउचर नंबर, ये हो गया हमारा LF लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, सॉरी यहाँ पे आपके लिखा जाएगा, यहाँ पे क्योंकि डबल कॉलम कैश और बैंक बनाना तो यहाँ पे कैश का कॉलम आएगा, कैश, यहाँ पे आएगा बैंक। ठीक है, डबल कैश मतलब डबल कॉलम कैश बुक है तो यहाँ पे कुछ लाना है विथ कैश एंड बैंक कॉलम बनाना, तो यहाँ कैश आएगा, यहाँ बैंक आएगा। अब ये देखिए बेटा, डेट, पार्टिकुलर्स, यहाँ पे वाउचर नंबर, यहाँ पे LF, कैश और बैंक। क्लियर? अब देखिए ये हुआ आपका। ठीक है, अगर एंट्री में कैश अगर डेबिट होगी तो हम डेबिट में लिखेंगे, बैंक डेबिट होगी तो डेबिट में लिखेंगे। एंट्री में अगर कैश क्या होगी? क्रेडिट होगी, या बैंक क्रेडिट होगा तो हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। इसलिए एंट्री के साथ साथ वो बनाना आप लोग। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखा है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 2018 दिसंबर 1 क्या लिखा है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। बेटा तो इसे कहाँ लिखेंगे? ये ओपनिंग बैलेंस है हमारे। ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2700 रुपये, और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 14200। मतलब कहाँ लिखेंगे? कैश बुक के डेबिट साइड में। कैश बुक के डेबिट साइड में हम लिखेंगे। तो देखिए 2018 और 2018 लिख दिया। अब बेटा ओपनिंग बैलेंस है किसके? कैश के और बैंक के ओपनिंग बैलेंस है, तो हम कहाँ लिखेंगे बेटा? डेबिट साइड में, और डेट पड़ जाएगी दिसंबर 1। किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस BD।
टू बैलेंस BD, मतलब ओपनिंग बैलेंस हमेशा BD करके लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं? हमेशा BD करके। तो कैश का कितना बैलेंस है? कैश का बेटा 2700 बैलेंस है, देखिए 2700 है। और बैंक का बैलेंस कितना है? 14200 है। क्लियर नहीं क्लियर? हाँ या ना? अगर बाई चांस अगर होता क्वेश्चन में बैंक अधिविकर्ष का होता, अगर बैंक अधिविकर्ष का ओपनिंग बैलेंस होता, बैंक ओवरड्राफ्ट होता, उसका ओपनिंग बैलेंस होता, तो कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। और बैंक कॉलम लिखते हैं बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक का अधिविकर्ष होता है, कैश का नहीं। तो बाई बैलेंस BD और रकम लिखते हैं बेटा बैंक में। क्लियर? अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में। अमाउंट कहाँ लिखेंगे? बाई बैलेंस BD करके अमाउंट लिखेंगे बैंक में, कैश में नहीं लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट देखिए, ए कुमार से चेक मिला, ए कुमार से चेक मिला, मतलब रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मिस्टर ए कुमार। बताइए ए कुमार से चेक मिला, मैंने बताया था आपको अगर किसी व्यक्ति से चेक मिला है, अगर व्यापारी को चेक मिला है और उसे अगर बैंक नहीं भेजा है, उसी दिन बैंक नहीं भेजा है, तो बेटा कैसे ही आएगा? बैंक नहीं आएगा। बैंक अगर हमें चेक मिला है, व्यापारी को चेक मिला और उसी दिन बैंक भेज दिया, तो क्या आएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब देखिए यहाँ पर चेक मिला, क्या बैंक गया? वो नहीं गया। तो ए कुमार से चेक मिला, क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कुमार। अब कहोगे सर यार चेक मिला है तो बैंक क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा चेक बैंक नहीं गया, तो बैंक नहीं पहुंचा, तो बैंक से हमें क्या मतलब? बैंक के पास पहुंचा नहीं, तो बैंक उसे क्यों देखेगा? क्लियर नहीं क्लियर? तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? ए कुमार से चेक मिला, क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। वह देखो कैश अकाउंट डेबिट है, तो हम डेबिट में ही लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। किसका नाम आएगा? टू ए कुमार, टू ए कुमार। तो हम लिखेंगे टू ए कुमार, मिस्टर ए कुमार, मिस्टर ए कुमार। और अमाउंट कहाँ लिखेंगे बेटा? अमाउंट लिखेंगे हमेशा कैश में, क्योंकि एंट्री बनी थी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे हम। ठीक है, बैंक तो आए नहीं इसलिए बैंक में टैक्स लग जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट और टू मिस्टर ए कुमार। क्लियर नहीं क्लियर? आपको एंट्री क्लियर हो गई ये वाली? ठीक है, चल अगली फोर्थ एंट्री देखिए आप, क्या लिखा है? फोर्थ एंट्री, मोहन को चेक द्वारा भुगतान किया, मोहन को चेक द्वारा भुगतान किया, मतलब पेड टू मोहन बाई चेक। मैंने आपको बताया था अगर आप कोई भी पेमेंट चेक द्वारा करते हैं, कोई भी पेमेंट क्या करते हैं? चेक द्वारा करते हैं, तो हमेशा वहाँ बैंक आएगा। क्या आएगा? बैंक। अब देखिए मोहन को चेक द्वारा भुगतान किया, तो एंट्री बनेगी, मोहन यहाँ रिसीवर है, तो मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बनेगा बताओ? मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताओ बैंक क्या है? क्रेडिट है। क्या है बैंक? तो हम क्रेडिट में ही लिखेंगे, क्रेडिट में ही लिखेंगे। डेट क्या आएगी? दिसंबर, दिसंबर लिखेंगे, दिसंबर 4, और लिखेंगे बाय मोहन, बाय मोहन। बताइए अमाउंट कहाँ लिखेंगे? बैंक में, क्योंकि इसमें बैंक आया था, बैंक। लीजिए कितने आएंगे? 860। क्लियर? मोहन को चेक द्वारा भुगतान किया। क्लियर? तो एंट्री क्या बनाई थी मैंने बनाई थी एंट्री, मतलब मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक क्रेडिट है तो क्रेडिट में आ गया बाई मोहन, अमाउंट लिखी गई बैंक में। अब देखिए फिफ्थ एंट्री देखिए, फिफ्थ क्या है? नगद माल बेचा, नगद माल बेचा, मतलब सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कितने का? 1800 रुपये का। बताइए कहीं इसमें बैंक का चेक का नाम आया? गुड्स सोल्ड फॉर कैश है, तो बताइए हम अगर अपना गुड्स सोल्ड करेंगे, माल बेचेंगे, तो हमारे पास क्या? कैश आएगा। व्यापारी के पास कैश, व्यापार में कैश आएगा, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट है, देखो कैश क्या है? कैश अगर डेबिट होता है तो उसे हम रिसीट्स बोलते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। कैश अकाउंट डेबिट है, डेबिट में लिखेंगे, और दूसरा में है टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो बताइए अमाउंट कहाँ लिखेंगे आप? अमाउंट लिखेंगे कैश में। क्या लिखेंगे? तो कैश आई हमारे पास, बैंक से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? अगली एंट्री देखिए बेटा, 11, डेट 11 है, दिसंबर 11, चेक द्वारा कर चुकाया, चेक द्वारा कर चुकाया, मतलब पेड टैक्सेस बाई चेक। देखिए कोई भी पेमेंट बताया, कोई भी पेमेंट अगर हम चेक द्वारा करते हैं तो हमेशा वहाँ बैंक आएगा। देखो हमने पेड टैक्स बाई चेक किया है, तो एंट्री बनेगी टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। जो बताओ बैंक क्रेडिट है, क्या है? बैंक क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। नाम किसका आएगा बेटा? क्या पेड किए हैं? चेक, वो सॉरी टैक्स,
तो टैक्सेज हो जाएगा, बाई टैक्सेज अकाउंट। और अमाउंट कहाँ पड़ेगी बेटा, हमने टैक्स किए हैं चेक द्वारा, तो बैंक आया इसमें, तो हम बैंक में अमाउंट लिखेंगे, लीजिए 150 क्लियर। अगला देखिए दिसंबर 12 की एंट्री, डाक टिकट नगद खरीदा। डाक टिकट को बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं पोस्टेज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अबाउट पोस्टेज स्टाम्प्स फॉर कैश, नगद खरीदे तो एंट्री बनेगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या हो रही है बताइए इस एंट्री में, क्रेडिट हो रही है क्योंकि ये पेमेंट है, क्रेडिट हो रही है। तो बेटा देखिए, तो बाई क्या लिखेंगे, बाई पोस्टेज, बाई पोस्टेज अकाउंट, क्लियर नहीं क्लियर। और अमाउंट कहाँ लिखेंगे, कैश में, लीजिए 50 रुपये, 50 रुपीज़ आ जाएंगे, क्लियर। अगले देखिए बेटा 18, सोनी ने अपना बकाया नगद चुकाया। सोनी पेड हिज ड्यू बाई कैश, मतलब इसके दूसरे भाषा में बोलते हैं सोनी ने भुगतान किया, सोनी ने भुगतान किया। अब बताओ सोनी भुगतान करेगा, बाई कैश किया है तो हमारे पास कैश आएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सोनी, क्योंकि सोनी कौन है, गिवर है। तो देखिए बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम 18 में, देखिए तो क्या हुआ एंट्री, तो सोनी ने अपना बकाया नगद चुकाया, तो एंट्री क्या बनी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सोनी। तो कैश डेबिट है तो इसे कैश में, कैश डेबिट और डेबिट में लिखेंगे, कितना अमाउंट है बेटा 3500, और यहाँ पे लिख देंगे टू सोनी, क्योंकि एंट्री बनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सोनी, ये लिखा नहीं गया तो डेबिट में लिख दिया। कैश अगर डेबिट होगी तो कैश कॉलम में ही लिखेंगे बेटा, बैंक में नहीं लिखेंगे हम। अगले देखिए 19 को, दिसंबर 19 को क्या लेन देन हुआ है, ए कुमार के चेक को, देखो ए कुमार के चेक को बैंक में जमा किया, डिपॉजिटेड द चेक ऑफ मिस्टर ए कुमार इनटू बैंक। देखिए बेटा ए कुमार यहां भी आए थे, देखो तो ए कुमार का चेक कितने का था, 300 रुपये का। ये चेक मिला था 3 तारीखों में, 3 दिसंबर को, और जमा कब किया बैंक में 19, तो ए कुमार का नाम नहीं आएगा। अब ये बस ये होगा चेक बैंक में जमा किया, चेक बैंक में जमा किया, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री कॉन्ट्रा बनेगी, उसमें भी अब बैंक भी आ जाएगा और कैश भी आ जाएगा। देखो फिर समझो बेटा, ये एंट्री क्या बनी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो इस एंट्री में कॉन्ट्रा एंट्री तभी बनती है जब एंट्री में बैंक भी आए और कैश भी आए, तो इसी को बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। क्या हुआ, देखो ए कुमार के चेक को बैंक में जमा किया, बैंक में, तो ए कुमार से कोई मतलब नहीं है, अगर उसी दिन चेक मिलता उसी दिन बैंक में होता तो ए कुमार आता नाम, तो एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कुमार। अब भाई चेक मिला 3 को और जमा कब कर रहे हैं 19 को, तो बस इतना बोलेंगे कि चेक बैंक में जमा किया, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए बैंक क्या है, हमारा डेबिट है, तो बेटा तो ये अमाउंट बैंक डेबिट, यहाँ देखना बैंक डेबिट है इस एंट्री में, तो बेटा बैंक डेबिट में लिखेंगे हम कितने रुपए, चेक कितने का होगा 3100, तो ये डेबिट में लिखेंगे हम 3100 डेबिट में, क्योंकि बैंक डेबिट है तो इसलिए बैंक के डेबिट में लिखेंगे हम। और कैश क्या है बेटा, बताओ कैश क्या है, क्रेडिट, कैश क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे हम 3100, 3100। फिर समझिए ध्यान से, बैंक डेबिट है, बैंक डेबिट है तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे हम कितने 3100, कैश क्रेडिट है तो हम कैश कॉलम में लिखेंगे 3100। अब बताइए यहाँ किस में अमाउंट कहाँ लिखी है, बैंक में, तो यहाँ पर बेटा लिखा जाएगा, डेट है 19 तो लिखेंगे 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे कैश अकाउंट, या कैश अकाउंट लिखेंगे क्योंकि अमाउंट बैंक में है। यहाँ अमाउंट कहाँ है बेटा, कैश में है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, ये होती है काउंटर एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री आप देख भी सकते हैं, क्लियर। तो काउंटर कहाँ लिखेंगे, एल में लिखेंगे सी करके, इसमें सी लिख देंगे, इसके आगे भी सी लिख देंगे, ये काउंटर एंट्री कहलाती है, क्लियर। पहचान हो गई, इसका लेजा नहीं बनता, काउंटर एंट्री का लेजा नहीं बनता है, क्लियर। अब देखिए 20 दिसंबर 20 क्या हुआ, बैंक से निकाली, बैंक से निकाली, लीजिए इसकी काउंटर एंट्री बनेगी। देखो बैंक से निकाले क्या एंट्री बनेगी बताओ, बैंक यहाँ कौन है, गिवर, तो बैंक से निकाले तो एंट्री बनेगी, देखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने है बेटा 1500। फिर समझिए इसको, इसमें भी काउंटर, क्योंकि कैश आया और बैंक आया तो काउंटर एंट्री है, ये क्या है काउंटर एंट्री, बताओ कैश क्या है, डेबिट है, तो पहले अमाउंट लिखेंगे, कैश डेबिट है तो हम बेटा
कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे देखो 1500 रुपये डेबिट में, देखो लिख दिया नहीं लिख दिए, कैश डेबिट था तो डेबिट में लिख दिया हमने, कैश के डेबिट में 1500 रुपये, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। अब बैंक क्या है बताओ, बैंक क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे हम, बैंक कॉलम में 1500 रुपये। बताओ बात समझ में आई नहीं आई बेटा, बताओ। देखिए यहाँ पर कैश डेबिट था तो हमने डेबिट में लिख दिया कैश बुक में, यहाँ बैंक क्रेडिट है तो हमने बैंक कॉलम के क्रेडिट में लिख दिया 1500 रुपये। क्लियर? क्या बोलेंगे, ये कैसी एंट्री है, कॉन्ट्रा, यहाँ सी लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे। बताओ अमाउंट कहाँ लिखी है, कैश में, डेट है बेटा आपकी 20, अमाउंट लिखिए कैश में तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, या टू का प्रयोग होता है इसलिए बैंक अकाउंट आएगा। अमाउंट कहाँ लिखी है, बैंक में, अमाउंट लिखी है बैंक में तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। क्लियर नहीं क्लियर बताओ? अमाउंट बैंक में है तो यहाँ लिख देंगे कैश, और यहाँ अमाउंट कहाँ है, कैश में है तो लिख देंगे बैंक। क्लियर? कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब देखिए 23 डेट, चेक से माल बेचा। देखिए चेक से माल बेचा, चेक से माल बेचा। देखिए बेटा चेक से माल बेचेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा, चेक मिलेगा, तो इसे बोलते हैं हम चेक इन हैंड। क्या बोलते हैं, चेक इन हैंड भी बोल सकते हैं। तो चेक से माल बेचा तो हम क्या बोलेंगे इसे, देखो एंट्री देखिए, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर क्लियर? बताइए चेक से माल बेचा तो चेक आया, बैंक डेबिट नहीं होगा, बैंक डेबिट नहीं होगा क्योंकि चेक हमारा बैंक नहीं गया है। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? तो ये कैश के समतुल्य है, किसके समतुल्य है, ये कैश के समतुल्य है तो हम कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा, चेक से माल बेचा 4000 रुपये, कैश में लिखेंगे, लिख देंगे बेटा डेट आएगी 23 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अगर ये चेक मिला और चेक उसी दिन बैंक भेज देते तो होता बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अगला देखिए 27 दिसंबर 27 देखिए, चेक से माल खरीदा, चेक से माल खरीदा बेटा, यहाँ पर तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों, अगर कोई भी पेमेंट अगर हम चेक द्वारा कर रहे हैं तो हमेशा बैंक आएगा। क्या एंट्री बनी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो बैंक क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में ही लिखेंगे, अमाउंट लिखी जाएगी बैंक में, तो बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट। अमाउंट कहाँ लिखेंगे, बैंक में। क्यों, क्योंकि एंट्री बनी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे हम, और देखो बैंक में ही अमाउंट लिखी जाएगी। निजी प्रयोग है तो बैंक, निजी प्रयोग है तो बैंक से निकाला बेटा, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी, तो निजी प्रयोग है तो निकाला है, तो इसकी एंट्री बनती है बेटा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक का अकाउंट। बेटा कॉन्ट्रा एंट्री उन्हीं की बनती है जहाँ कैश भी आए और बैंक भी आए। यहाँ पे कैश नहीं है बेटा तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करेगी। क्या एंट्री बनी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो बैंक क्रेडिट है, बैंक क्या है, क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में ही लिखेंगे बाई ड्राइंग्स, और अमाउंट बैंक में लिखी जाएगी, कैश में लिखी जाएगी। कितनी बेटा, 2000 रुपये। क्लियर? अब हम निकालेंगे इनके, बस देखो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस। बेटा क्लोजिंग बैलेंस देखो दिसंबर यहाँ से स्टार्ट किया, दिसंबर 1 से, तो बताइए दिसंबर कितने की, 31 की होती है बेटा, तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेंगे दिसंबर 31 में। दिसंबर 31 में तो यहाँ दिसंबर 31 लिखेंगे, और लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी। देखिए बेटा बैलेंस निकालना, देखिए आप लोग बैलेंस आराम देखना बेटा, बैलेंस कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में लिखकर बताया करें हमें बेटा। अब देखिए टोटल करिए, पहले कैश का कॉलम करते हैं, कैश का टोटल करते हैं हम। टोटल करिए 0 0 8 और 16 16 5 21 21 और 5 26, हालांकि 2 4 3 7 और 1 8 8 3 11 12 12 16। लीजिए 16,600 आ गए, और हमें टोटल यहाँ भी 16,600 लाना है। तो कितना टोटल लाना है बेटा, 16,600। अब बताइए टोटल कितना है इसका, क्रेडिट साइड का 3,100 है, 50 है, तो टोटल है बेटा, टोटल है 3,150। तो टोटल किया इनका 3,150 आ गए। ये कितने हैं, 16,600 है, माइनस कर दीजिए 0 5
3 कितना बैलेंस आया बेटा 13,450। 13,450 क्लियर बेटा, समझ में आया आपको। अब देखिए बैंक का कॉलम देखिए बेटा, बैंक में देखो डेबिट साइड देखे तो बेटा बैलेंस इसका भी क्लोजिंग बैलेंस इधर ही आएगा। टोटल करो इसका 3 और 7, 17,300 हो गए। 17,300 इधर भी लानी है आपको, तो पहले टोटल करिए इनका रफली कितने हुए ये, इनका टोटल करो 0 6 5 11, अच्छा लगा 1 9 और 1 10, 10 पर 15 15 15 5, अच्छा लगा 1 2 5 7 और 9, 9,510, 17,300 से माइनस कर दीजिए 0 9 12 5 गए 7, 16 में से 9 गए 7, लीजिए 7,790, 7,790 ठीक बेटा। तो यहाँ बैलेंस आया बेटा, क्लोजिंग बैलेंस आया 7,790 क्लियर। अब इनका बेटा CD को अगर BD बनाएंगे, अब दिसंबर के बाद क्या आता है जनवरी, तो देखो साल ईयर चेंज हो जाएगी, एग्जैक्ट 2019 जनवरी 1, 2 बैलेंस BD कितना पड़ जाएगा बेटा 13,450, यहाँ हो जाएगा 7,790 क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट लिखकर दें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।